वहां औरंगजेब नहीं आया, उसका भूत भी नहीं आया, कोई भूकंप भी नहीं आया, कोई बाढ़ भी नहीं आई। इसके बावजूद काशी उजड़ रही है। काशी का मणिकर्णिका घाट टूट चुका है। ये बात विकास की है या विनाश की? नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी। और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या काशी में विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। मित्रों, बहस पर जाएं, मुद्दे पर जाएं, इससे पहले निवेदन है कि अगर आप पहली बार हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसकी मेंबरशिप ओपन है, खुली है, मेंबरशिप लीजिए। और सुपर थैंक्स, सुपर चैट, सुपर जो लाइक्स होते हैं, इसके जरिए आप इसकी चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं अगर चाहें तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। एकल प्रवचन है, इसमें आपको कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई फोटो नहीं है, क्योंकि वो तो सब चैनल दिखाते ही हैं अपने ढंग से। यहाँ सिर्फ बात होती है। सवाल ये है कि काशी का मणिकर्णिका घाट किसने उजाड़ा? देवी अहिल्याबाई की मूर्ति वहां क्यों गिरी? वहां तो कोई भूत नहीं आया, वहां कोई भूकंप नहीं आया, औरंगजेब का तो सवाल ही नहीं है। फिर ये मलबा आखिर मणिकर्णिका घाट पर है किसका? मित्रों, दुनिया का कोई देश उठाकर देख लीजिए, धार्मिक हो चाहे नास्तिक हो, उस देश में अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी धरोहर को लेकर के एक खास किस्म का लगाव होता है, उसे सहेजने की ललक रहती है। लेकिन हिंदुस्तान में मामला कुछ अलग है। यहाँ पर दो तरह की धरोहर है, दो तरह की विरासत है। एक विरासत सनातन है, दूसरी विरासत जो है औपनिवेशिक है। तो औपनिवेशिक जो विरासत है, जो प्रतीक चिन्ह है, जो पहचान चिन्ह है, उनके तोड़फोड़ का अभियान तो चल ही रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधि क्षेत्र हैं, काशी सबसे पुराना शहर माना जाता है हिंदुस्तान का, हिंदुओं का, उस शहर को क्वेटो बनाने की जो सनक सवार है, उसकी वजह से काशी की पहचान गुम हो रही है। मित्रों, हिंदुस्तान में पर्यटक सिर्फ चमचमाती सड़कें देखने नहीं आते हैं, वे तो उनके यहाँ भी बहुत अच्छी है। मैं अमेरिका जाता हूँ तो मेरी वहाँ लोगों से बात होती है तो लोग हिंदुस्तान आते हैं यहाँ की खूबसूरती, धार्मिक और सांस्कृतिक खूबसूरती देखने, मेले देखने, त्योहार देखने, घाट देखने, किले देखने, मंदिर देखने। लेकिन यहाँ पर इन दिनों हर चीज में पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो दूसरा क्षेत्र हो, सब में पर्यटक को आकर्षित करना है। और अब तो धार्मिक पर्यटन शब्द ही नया गढ़ लिया गया है। जबकि हमारे यहाँ जो पर्यटक आता है वो यहाँ की सभ्यता देखने आता है, यहाँ का इतिहास देखने आता है और उसकी आत्मा को महसूस करने आता है कि भारत आखिर है क्या। भारत तो पूरी दुनिया में सिर्फ इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े त्योहार हैं, बहुरंगी विविध भाषी देश है। विदेशी लुटेरे तक यहाँ इसी आकर्षण में आए। आपको अभी जो स्वाभिमान पर्व चल रहा है, 1000 साल पहले गजनबी यहाँ आया, सोमनाथ को लूट 6 टन सोना लूट के ले गया। लेकिन आज की घोर धार्मिक सरकार जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहती है, उसके जमाने में अगर मंदिर टूटे, ऐतिहासिक इमारतें टूटे, घाट टूटे और विकास के नाम पर टूटे कि वहां पर कॉरिडोर बनाया जाना है, तो आपको हैरानी होती है या नहीं होती है? मुझे तो होती है। और मुझे हैरानी तब होती है कि जब हिंदुत्व की बात करने वाले, हिंदुत्व का ठेका लेने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे विशाल संगठन इस तोड़फोड़ पर मौन हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। सवाल ये है कि इससे किसी भक्त की भावना आहत होती है या नहीं होती है, लेकिन मेरी तो होती है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि देवी अहिल्या, लोक माता देवी अहिल्या की प्रतिमा औंधे मुंह पड़ी हुई है, और ये वही अहिल्या हैं जिन्होंने एक जमाने में अपना पूरा जीवन
हिंदुस्तान के हिंदू मंदिरों के पुनरुद्धार में लगा दिया। उनकी मूर्ति मलबे में पड़ी है। अरे भाई क्यों पड़ी है? उसको तो सम्मानित स्थान पर होना चाहिए, लेकिन अब पड़ी हुई है। शिवालय टूटे पड़े हुए हैं, दूसरे मंदिर घाट टूटे पड़े हैं। अब लगता है कि जो ये तोड़ फोड़ हो रही है, इसको देख करके बाबा विश्वनाथ भी कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते। उन्होंने अपना त्रिशूल, अपना नंदी लगता है किसी मदारी को भेंट कर दिया है या बेच दिया है। देखिए, बनारस में सिर्फ गुजरात से आए हुए लोग नहीं हैं, पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन बनारस वाले भी इस तोड़ फोड़ के को लेकर के चुप हैं या अपने गुस्से को दबाए बैठे हैं। तो आने वाले दिनों में बनारस यानी काशी इन सब से पूछेगा कि जब काशी तोड़ी जा रही थी तब आप लोग क्या कर रहे थे? आप क्या 5 किलो राशन की कतार में ही खड़े हुए अपना जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे? काशी को पहली बार नहीं तोड़ा जा रहा है। काशी को इसके पहले भी जब बाबा विश्वनाथ का जो प्राचीन मंदिर है, बड़ी तंग गलियों में से था, उसके आसपास ढेरों मंदिरों को तोड़ के कॉरिडोर बनाया गया। तब भी बड़ी मात्रा में छोटे मंदिर, दर्जनों सैकड़ों मंदिर तोड़े गए, लेकिन किसी ने आह नहीं भरी, किसी का हिंदुत्व नहीं जागा, किसी का राष्ट्र प्रेम नहीं जागा। और अब जो मणिकर्णिका घाट है, जो पूरी हिंदू आबादी में आस्था का केंद्र है, हर आदमी चाहता है कि वो अंतिम सांस ले या उसका अंतिम संस्कार हो तो मणिकर्णिका घाट पर हो, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसे लगता है कि उसे सीधे मोक्ष मिलता है। उसे भगवान से उसके मृतक के कान में सीधे तारक मंत्र पढ़ते हैं। आस्थाओं की अपनी बात है। मणिकर्णिका से तमाम पौराणिक किस्से जुड़े हुए हैं, कई पुराणों में उसका संदर्भ है, कई किंवदंतियां जुड़ी हैं, आस्थाएं हैं, और बरसों से। और उस घाट पर एक घाट नहीं, जब जिस देश में सामंतवाद था तो मुझे लगता है कि हर रियासत के राजा ने वहाँ एक न एक घाट अपने लोगों के लिए बनाया। हमारे ग्वालियर के लोगों ने तो सिंधिया घाट वहाँ बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि काशी का इतिहास मिटाने वाले तो चले जाएंगे, लेकिन क्या काशी का इतिहास जिंदा रह पाएगा, या वो भी कॉरिडोर में कहीं खो जाएगा? काशी दरअसल देखिए, सचमुच में मुझे लगता है कि अब मुर्दों का शहर बनता जा रहा है। कबीरदास ने भी यही कहा था कि अगर काशी में काशी मुर्दों का शहर है, अगर काशी में तोड़फोड़ की को विकास के नाम पर परमिट किया जाता है, तो मैं कहूँगा कि ये विकास नहीं है, ये ध्वंस है। और परंपराओं का, हमारी जो पौराणिक पहचान है, उसका ध्वंस का पर्व है। मणिकर्णिका के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता पार्वती के जो कान का फूल है वो वहाँ गिर गया था, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका रखा गया। यहाँ पर शिव, जैसे मैंने कहा कि भगवान शिव जो दिवंगत देव होती है, पार्थिव देव होती है, उसके कान में तारक मंत्र फूंकते हैं। और फिर भी इस घाट को तोड़ दिया गया है, और बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। लोग गुस्से में हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। अब बोले तो क्या, जबर मारे और रोने न दे। जिस काशी को, जिस बनारस को पिछले हजारों साल में किसी ने छुआ तक नहीं था, उस काशी को अब बिल्कुल उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसकी सीरत, उसकी संस्कृति, उसकी पहचान, जो घाट हैं, गलियां हैं, वो सब समाप्त किए जा रहे हैं। और कौन कर रहा है? काशी के लोग नहीं कर रहे हैं, गुजरात से आए हुए लोग कर रहे हैं, जो अपने को गंगा का पुत्र बताते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आप इस तरह की तोड़ फोड़ के समर्थक हैं? क्या ऐसी तोड़ फोड़ होनी चाहिए सौंदर्य के नाम पर, विकास के नाम पर, धार्मिक पर्यटन के नाम पर, या इन सब चीजों का संरक्षण होना चाहिए? आपको कुछ नया करना है तो नए घाट बनाइए, पुराने घाट तोड़ने से क्या मतलब है? काशी की तो पहचान ही समाप्त हो जाएगी। और काशी एक काशी नहीं है, पूरे देश में इस तरह का एक उन्माद है। आप देखें, महाकाल उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहाँ कॉरिडोर बना दिया,
और जहां सरकार चाहती है और जहां भीड़ से दिखाई देती है वो कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर देती है। तो कॉरिडोर से पर्यटक तो आ सकते हैं, लेकिन जो पहचान को संकट है, अलग अलग शहरों को, अलग अलग सभ्यताओं को, अलग अलग संस्कृतियों को, उससे नहीं बचाया जा सकता। तो अब लोग सवाल करेंगे कि क्या बिना औरंगजेब के भी देवी देवताओं के मंदिर तोड़े जा सकते हैं, किसी के हुक्म पर तोड़े जा सकते हैं, किसी के इशारे पर तोड़े जा सकते हैं, और उन्हें रोकने की हिम्मत किसी की नहीं है, न जनता की, न हिंदुत्व के ठेकेदार बनने वाले संगठनों की। तो आप देखते जाइए कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, कहाँ तक जाकर रुकेगा, और लोग मूक दर्शक की तरह ये सब तमाशा देखते रहेंगे। मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर, वहाँ आज से 1.5 दशक पहले यही विकास के नाम पर ढेरों मंदिरों को तोड़ा गया। विरोध हुआ तो कहा गया कि जितने मंदिर तोड़े गए हैं वहाँ की मूर्तियों को ससम्मान एक पहाड़ पर स्थापित किया जाएगा, और वो पहाड़ आज भी मौजूद है ग्वालियर में। और वहाँ जितने मंदिर तोड़े गए थे उनकी देवी देवताओं की मूर्तियां धूल खा रही हैं, कोई उनकी पूजा करने वाला नहीं है। लेकिन किसी हिंदू का खून नहीं खौलता, किसी को हिंदुत्व की प्रतिष्ठा की याद नहीं आती। यही स्थिति अब बनारस में है। बनारस में बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हैं, बड़े बड़े संगीतकार हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन सब मौन है, सब ने गुड़ खा लिया है। या तो ये लोग डरे हुए लोग हैं, ये अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं करने वाले लोग हैं, और या इनका पुरुषार्थ, इनका हिंदुत्व, इनकी धार्मिकता को जंग लग चुकी है। क्या हुआ है ये आप बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि विकास के नाम पर ये विध्वंस आपको स्वीकार है, और नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। अच्छा लगे लाइक कीजिए, अच्छा लगे शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो इसकी मेंबरशिप जरूर लीजिए, इससे इसको बल मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।